ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो रीजनल एरिया को लेकर बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के कि अगर हम रीजनल एरिया की तरफ अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं तो फंड्स को लेकर किस तरह के बेनिफिट्स हमें कुछ मिल सकते हैं, कोर्सेज किस तरह के हमें मिलेंगे, क्या हमें आगे चलकर पीआर को लेकर भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपके ये सभी सवालों को हमने आज की वीडियो में शामिल किया है। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिलने जा रहे हैं कि रीजनल एरिया के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह के रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं और क्यों आपको रीजनल एरिया को चूज करना चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में सोच रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। तो मैम ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स को रीजनल एरिया के बारे में। पहले तो आप ज़रूर स्टूडेंट्स को अवेयर करिए कि क्या आज के टाइम में रीजनल एरिया चूज़ करना एक अच्छी ऑप्शन हम मान सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट रीजनल एरिया की तरफ बढ़ता है तो किस किस तरह के बेनिफिट्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की फंड्स को लेकर, कोर्सेज को लेकर या पीआर को लेकर, क्या क्या बेनिफिट्स भी उन्हें मिल सकते हैं। हरजोत देखो, कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड जब वो बड़ी सिटीज़ में जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और वो ही अगर हम थोड़ा सा उससे 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वो रीजनल एरिया कहलाता है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज इंडिया से 3 टाइम्स है, उनके पास लैंड एरिया बहुत है, इसीलिए हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट ऑप्शन इस टाइम रख के चल रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला टाइम ऑस्ट्रेलिया का बहुत प्रोग्रेसिव है। क्योंकि उनके किसी भी कंट्री में प्रोग्रेस के लिए उनके पास सब कुछ होना चाहिए। उनके पास लैंड है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, मतलब सब कुछ है जो एक कंट्री को के पास चाहिए। खाली जो कमी है वो मैन पावर की है। अब सिटी में तो हर बच्चा चला गया, जाके क्या हुआ, हाउसिंग कॉस्ट बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। मतलब सिटीज़ में हाउसिंग आजकल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अब रीजनल एरिया का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि एक तो बच्चा जब वहाँ पे जाके अपने सेटल होता है, कोर्स कंप्लीट करता है, तो उस टाइम उसको अकोमोडेशन बहुत चीप मिलती है। स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा देती हैं, क्योंकि वो भी रीजनल एरिया प्रमोट करती हैं। और जो रीजनल एरिया की गवर्नमेंट है, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट अलग होगी, साउथ ऑस्ट्रेलिया की अलग होगी, एनएसडब्ल्यू की अलग होगी, तो ये गवर्नमेंट्स भी जो हैं प्रमोट करती हैं, वो इनविटेशन देती हैं स्टूडेंट्स को स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद सेटल होने के लिए मौका भी देती हैं। तो स्टेट नॉमिनेशन उसको कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करते करते जैसे अगर वो वहाँ पे जॉब ऑप्ट करना चाहते हैं तो और सेटल होना चाहते हैं तो वो स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं। अब और क्या बेनिफिट होते हैं कि स्टूडेंट को एक जैसे सिटी वाले माहौल में अगर बच्चा के बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं मेट्रो सिटी में बच्चा जा रहा है, जैसे मेलबर्न जा रहा है या सिडनी जा रहा है, तो उसकी यूनिवर्सिटी फ़ीस तो है ही है, अकोमोडेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको मीटअप करने के लिए हो सकता है कि वो बच्चा जो है यहाँ से बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली का नहीं है, एक एवरेज फैमिली का बच्चा है, जो अपनी कॉस्ट निकालने के लिए वो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वहीं अगर ये रीजनल एरिया में जा रहा है तो इसको अकोमोडेशन कास्ट हाफ से भी कम पड़ रही है, तो फिर इस पर वर्क प्रेशर कम है और इसका जो ध्यान है वो पूरा पढ़ाई में लगता है। अब अगर ये वर्क पे ज़्यादा ध्यान देगा तो ये पढ़ाई में जो इसकी असाइनमेंट्स हैं या जो भी आगे इसका सिस्टम है उसमें ये फेल हो सकता है। अगर फेल होगा फिर यूनिवर्सिटी को इसको दोबारा पैसे देने हैं उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, फिर से एडमिशन उस सब्जेक्ट के लिए लेनी है। तो अगर इसको पूरा अच्छे से टाइम स्टूडेंट को अपने लिए मिल रहा है और वो असाइनमेंट में अच्छे से टाइम निकाल के असाइनमेंट बना पा रहा है तो वो फेल नहीं हो रहा है। तो वो देखिए कि यूनिवर्सिटी का भी उसको पैसा जो भरना है सिटी में उसका भी प्रेशर पड़ रहा है, अकोमोडेशन का भी प्रेशर पड़ रहा है, और रीजनल एरिया में जाने के बाद इसके ये सारे प्रेशर कम हो गए और गवर्नमेंट का जो है इनविटेशन मिलता है। और लेकिन बच्चा जो कोर्स ऑप्ट करे, हर जगह आप देखिए इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है, हेल्थ की बहुत डिमांड है, तो उस एरिया की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट और कंपनीज की जॉब देख के वो करे अप्लाई,
क्योंकि अभी तो हाई कमीशन का भी कहना है कि हमें जो मैन पावर शॉर्टेज है, अगर वो कोर्स में हो और आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हो तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। जो मैं डाटा पढ़ रही थी ऑस्ट्रेलिया का, कि वहाँ जाके बच्चे जब एक्चुअल में जो बच्चे वहाँ पे सेटल होते हैं तो वो जो स्किल की जो डिमांड है उस डिमांड को शायद 20% ही पूरा कर पाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो एक्चुअल में डिमांड है स्किल की वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए और स्टूडेंट कहता है कि मेरे को अगर जॉब नहीं मिली, जॉब 101% मिलेगी अगर आपके स्किल वही हैं जो वहाँ की जॉब शॉर्टेज है या वर्ल्ड में जो जॉब शॉर्टेज है। अगर आप वो कोर्सेज करोगे तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहोगे। और जॉबलेस की भी बात अलग है, आप अच्छी सैलरी में काम करोगे, उनसे भी डबल सैलरी में काम करोगे, लेकिन कोर्स आपका अच्छा होना चाहिए। रीजनल एरिया के जो बेनिफिट है, पीस ऑफ माइंड है, कम फीस होगी और आपके अकोमोडेशन कॉस्ट कम होगी, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, सेटलमेंट ऑप्शन ज़्यादा होएगी। जी, तो ढेर सारे फ़ायदों के साथ आप भी रीजनल एरिया की ऑप्शन के साथ आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको कहाँ जाना चाहिए, किस तरह कोर्सेज़ के साथ आगे जाना चाहिए या फिर किस तरह की स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स का फ़ायदा ज़रूर ले सकें। तो उसके लिए स्क्रीन पर लगातार नंबर डिस्प्ले है, इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए या फिर नेविगेटर्स ओवरसीज़ के चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर साथ लेकर आइए ताकि असेसमेंट करके पूरी तरह से जाँच परख के आपको सही ऑप्शन जो है गाइड की जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने आज ढेर सारे फायदे जो है स्टूडेंट्स को बताए हैं। रीजनल एरिया को लेकर कई तरह के सवाल हमारे पास लगातार स्टूडेंट्स के आ रहे थे। आई होप स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ नया ज़रूर जानने को मिला है। और भी कोई सवाल हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।